सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम लोग जानने वाले हैं राजस्थान प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2022, यानी जो पूर्व में बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था, उसके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यानी ये हर साल मार्च अप्रैल में फॉर्म भरवाए जाते हैं। इस बार 3-4 महीने लेट चल रहा है, काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि प्री बीएसटीसी किसको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या है। लास्ट डेट आपको बता दें 30 अगस्त है इसकी। इसमें सबसे मोस्ट पॉइंट है मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र वाला। ये पहले के बने हुए होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। इन्होंने जो विज्ञप्ति जारी की उस विज्ञप्ति को हम लोग स्पष्टता के साथ चर्चा करेंगे। और यदि आप प्रोसेस जानना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को हम किस प्रकार से भरेंगे, उसका स्टेप क्या रहेगा, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक के थ्रू आप वो वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ताकि आपको कहीं कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है साथियों, हम लोग सीधा चलते हैं इसकी वेबसाइट पे और यहाँ जाकर के आप लोग देखेंगे तो इन्होंने डायरेक्शन दे रखे हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि अंतिम डेट क्या रहेगी, 30 अगस्त है। आप जान लें अच्छी तरह से, आप 31 अगस्त के भरोसे ना रहें, क्योंकि आवेदन शुल्क इन लोगों ने उल्टा दे रखा है। आवेदन शुल्क है वो 30 अगस्त तक ही है, तो फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आवेदन शुल्क लिया जाता है। इसीलिए आप लोगों को 30 अगस्त तक अपना फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। अब शैक्षणिक योग्यता, यानी ये कर कौन सकता है? वह व्यक्ति जिन्होंने उच्च माध्यमिक यानी 12वीं की परीक्षा में, जो यदि जनरल कैटेगरी से है तो उसने 50% के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। जो भी कैटेगरीज अन्य कैटेगरीज हैं, आरक्षित वर्ग हैं, उनको 45% के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। यदि 0.1 भी आपका कम है तो आप इसके लिए योग्य नहीं होंगे। आयु सीमा का देख लें, 1 जुलाई 2022 को आप 28 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। और यदि आप महिला वगैरह ऐसे कुछ आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको 5 वर्ष की और इसमें छूट दे है, अन्यथा आप 28 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आरक्षण है वो राज्य सरकार के नियमानुसार होगा। आवेदन की प्रक्रिया इसकी पूर्णतः ऑनलाइन है। इस बार वेबसाइट का लिंक इसमें दे रखा है, आप लोग ये वेबसाइट नोट कर लें। इसी वेबसाइट पे आपको है वो ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध रहेगा। इसकी शुल्क है वो आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और ई मित्रा, ये 4 ही ऑप्शन हैं, इसके थ्रू भर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू नहीं भर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। इसमें आवेदन शुल्क देखें, डीएलएड सामान्य और डीएलएड संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम को यदि आप चूज करते हैं 450 रुपये लगेंगे। और यदि आप सामान्य और संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम को चूज करते हैं तो आपको 500 रुपये देने होंगे। ठीक है साथियों, हम लोग इसमें आगे जाकर के चर्चा करेंगे संस्कृत और ये वाला क्या मैटर है। इस पूर्व परीक्षा का शुल्क किसी भी दिशा में रिफंडेबल नहीं होगा, ये भी आपको अच्छी तरह से जान लेना है। एसएमएस द्वारा आपको आवश्यक सूचनाएं भेजी जाएगी, इसलिए अपना मोबाइल नंबर खुद का ही डालें, किसी और के भरोसे ना रहें। इसमें जो आवेदन फॉर्म भरेंगे उसमें फ़ोटो, अंगूठा निशानी, यानी आपको अंगूठे का लेफ़्ट या राइट कोई भी अंगूठा आप डाल सकते हैं, और हस्ताक्षर, तीनों चीज़ों को जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। ये 100 केबी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आवेदन फॉर्म भरते समय आपके पास माध्यमिक या 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, आरक्षण का मतलब हो गया जाति प्रमाण पत्र, यानी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका प्रमाण पत्र हो। सब कैटेगरी, यदि आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय साथ रखें, यानी ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके पास ये चीज़ें होना कंपलसरी है। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आप उपलब्ध है, इसे अभ्यर्थी ई मित्र के माध्यम से स्वयं भी कर सकता है। इसमें मोटा मोटी जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें परीक्षा के लिए आपको 2 ज़िले चूज़ करने होंगे, तो आप पहले निर्धारित कर लें कि मुझे कौन से ज़िले में सेंटर चाहिए। ठीक है साथियों, आपको फॉर्म प्रिंट करके कहीं जमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इसमें इन्होंने दे रखा है वो उम्र वाला हो गया आवेदन। यदि आप 12वीं इस साल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक है सभी यूनिवर्सिटी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। यदि किसी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है और आप अपेयरिंग हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि इसके काउंसलिंग के समय आपको न्यूनतम प्राप्त अंक के साथ सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका प्रस्तुत करनी अनिवार्य है। ठीक है, ऐसे आवेदक दिव्यांग वगैरह उनके लिए भी अलग अलग दे रखा है इन्होंने। आवेदक को राज्य का मूल निवासी, इस लाइन को आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, होना संलग्न करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत जिला मजिस्ट्रेट एसडीएम के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया हो। उक्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए।
यानी आप यदि बाद में बनाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने की 30 अगस्त जो लास्ट डेट है उससे पहले इस प्रमाण पत्र को बनवा लेवें। अब ये देखें, राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति टाडा माडा शहरिया एवं प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकार सक्षम अधिकारी द्वारा होना चाहिए। ये ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी और एमबीसी के लिए प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी 1 साल से पुराना आपके पास नहीं होना चाहिए और अंतिम तिथि से पूर्व का बना हुआ होना चाहिए, बाद का नहीं। आप यदि नॉन क्रीमिलियर हैं और क्रीमिलियर की श्रेणी में अभी तक नहीं आए हैं तो प्रपत्र ड करके एक आता है, उसको आप भर करके अधिकतम 3 वर्षों के लिए इसको बढ़ा सकते हैं। यानी आपके पास यदि 2020 में भी बना है, जुलाई 2020 के बाद का बना है तो भी आप इसको चला सकते हैं, लेकिन यदि उससे पहले का बना है तो नया बनवा लें और नहीं बना है तो भी बनवा लें। ठीक है साथियों, ये इसका सर्टिफिकेट के बारे में हो गया। बाकी छोटे मोटे प्रमाण पत्र अपलोड कोई चीज़ नहीं होगी, सिर्फ फ़ोटो सिग्नेचर और थंब, ये 3 चीज़ें ही अपलोड होती है। बाकी चीज़ें आपके पास वेल अपडेट तैयार होना चाहिए ताकि आपको लास्ट में जा कर के समस्या नहीं आवे। यहाँ यदि आप अल्पसंख्यक कोटे से भी अभ्यर्थी हैं तो आप लोग इसमें क्या होगा, जिन्होंने भी पंजाबी उर्दू सिंधी गुजराती वगैरह से यदि आप एसटीसी में ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना चाह रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ यदि अपन देखें संस्कृत वाला, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य प्रवेश परीक्षा की वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग 2 चरणों में की जानी है। ये काउंसलिंग का मैटर आ गया। संस्कृत किसको भरना चाहिए, वहाँ ऑप्शन आएगा फॉर्म में। आप उस फॉर्म को भरते समय थोड़ा ध्यान रखें कि फॉर्म में एक संस्कृत का पूछा जाएगा, क्या आप संस्कृत प्रवेशिका यानी जो 12वीं होती है वो उससे हैं। यदि आपने 12वीं संस्कृत से किया तो ओके यस करें, संस्कृत लैंग्वेजली यानी उस संस्कृत शिक्षा विभाग से किया है तो। और कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं में ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत रखा हुआ है, यानी जो आपका ऐच्छिक विषय है वो यदि संस्कृत है उसके लिए अगला ऑप्शन है, उसमें दिया हुआ है क्या आपके 12वीं में संस्कृत था। यदि आप यश करते हैं तो आप दोनों लेवल के लिए एलिजिबल होंगे। अब यदि जो साथी संस्कृत से करना चाहें और जिनके 12वीं में संस्कृत है वो संस्कृत सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, दोनों से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं परीक्षा की प्रक्रिया क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। आपके परीक्षा की जो भी डेट होगी वो बाद में निर्धारित की जाएगी, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। प्रवेश पत्र परीक्षा से 7 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। आपको परीक्षा प्रारंभ होने से आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। ये सारी चीज़ें इन लोगों ने दे रखी है। आप लोग देखें, इसका परीक्षा का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, किसी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। इसमें टोटली देखें आप साथियों 200 कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। टोटल 200 प्रश्न होंगे। कैसे, मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी के 50 अंक होंगे 150, यानी 3 नंबर का एक हो गया। 200 प्रश्न है लेकिन 600 नंबर का पेपर है। राजस्थान की सामान्य जानकारी 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। शिक्षण अभिक्षमता 50 प्रश्न आएंगे और 150 अंक होंगे उसके। ये संस्कृत अंग्रेजी और हिंदी के 20 30 30, इसके 60 90 और 90, यानी टोटल 600 अंकों का आपका पेपर होगा। उसका अलग अलग इन लोगों ने नीचे दिया हुआ है। यह देखिए, जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा सामान्य एवं प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा संस्कृत दोनों का चयन करते हैं उन्हें खंड द का सेकंड संस्कृत भाग हल करना होगा। यह आप देख पा रहे होंगे द का, इसमें से आपको कोई 2 करने हैं। यदि आप संस्कृत ले रहे हैं तो संस्कृत और हिंदी कर सकते हैं, संस्कृत अंग्रेजी कर सकते हैं। यदि आप संस्कृत ना लेकर के सामान्य से कर रहे हैं तो आपको संस्कृत करना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है साथियों, ये तो रहा आपका परीक्षा का। डीएलएड संस्कृत पाठ्यक्रम प्रवेश लेने वाले को हल करना होगा। खंड द हिंदी भाषा प्रारंभिक डिप्लोमा सामान्य पाठ्यक्रम प्रवेश लेने वाले आवेदकों के लिए हल करना अनिवार्य होगा। ठीक है साथियों, अंग्रेजी तो अनिवार्य है दोनों के लिए। अंग्रेजी तो आप दोनों जो संस्कृत और हिंदी करना चाह रहे हैं, सामान्य से भी करना चाह रहे हैं और संस्कृत से, उनको तो ये करना ही करना है। लेकिन जो संस्कृत से करना चाह रहे हैं उसको अंग्रेजी के साथ संस्कृत वाला करना है, और जो संस्कृत को ना करना चाह रहे हैं उसको अंग्रेजी के साथ हिंदी वाला करना है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। ये आपको एमआर सीट मिलेगी, उसको किस प्रकार से भरना है, ये तो छोटी सी चीज़ें हैं। ये आपका पाठ्यक्रम रहा है। मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा, राजस्थान के जीके में क्या क्या पूछा जाने वाला है, आप लोग अच्छी तरह से इस चीज़ों को देख लें और वेबसाइट से जाकर के इस विज्ञप्ति को डाउनलोड कर लें। यही सिलेबस रहेगा, आप लोगों को इस सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है। और मार्केट में खूब सारी बुक्स मिलती है, आप उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप लोग आराम से, आपने जाना कि इस वीडियो में हम लोग देख पाए